इस कहानी की शुरुआत में हम लुइस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक इन्वेंटर होता है और उसे साइंस के प्रोजेक्ट बनाना बहुत पसंद था। वो एक अनाथालय में अपने रूममेट माइकल के साथ रहता था। अनाथालय में बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए बहुत से पेरेंट्स आया करते थे, लेकिन किसी ने भी लुई और माइकल को अडॉप्ट नहीं किया, जिससे लुई काफी दुखी रहता था। इसलिए वह अपने रूम में पूरी रात लगातार काम किया करता था, जिससे लुई के रूममेट माइकल को रात में सोने में काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि लुई के रात में अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम करने से काफी शोर हुआ करता था। वो जब छोटा था तो उसकी मॉम उसे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर चली गई थी और अभी भी लुई को अपनी मॉम की धुंधली धुंधली तस्वीर याद थी जिनकी वह ड्राइंग बनाया करता था। एक दिन लुई को याद आता है कि क्यों ना वह एक ऐसा मशीन बनाए जो उसके धुंधले याद को स्कैन करके तस्वीर में बदल दे। वह अपने इस डिवाइस को बनाने के लिए रात भर जागकर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता था। उसके रात भर काम करने से उसका रूममेट माइकल सो नहीं पा रहा था, जिससे उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन लुई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने प्रोजेक्ट पर लगातार काम करता रहता है। और कुछ दिनों के लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार लुई उस मशीन को बनाने में कामयाब रहता है जो लोगों की मेमोरी को स्कैन करके उसे तस्वीर में बदल सकती थी। प्रोजेक्ट के पूरा होने से लुई बहुत खुश था और वह अपने प्रोजेक्ट को स्कूल के होने वाले साइंस फेयर में ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि साइंस फेयर में उसी की तरह और भी बच्चे अपने प्रोजेक्ट बनाकर लाने वाले थे। वो जब अपनी मशीन को लेकर साइंस फेयर में पहुंचता है तो वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि उसकी मशीन के अंदर एक 13 साल का लड़का छुपा हुआ था। वो लड़का लुई को अपना नाम रॉबिन्सन बताता है और उसे समझाता है कि वह यहाँ भविष्य से आया है और वो एक हैट वाले आदमी को ढूंढ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने उसकी टाइम ट्रेवल स्पेस शिप चुरा ली है। लेकिन लुई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम उसी हैट वाले आदमी को देखते हैं जिसके बारे में रॉबिन्सन लुई को बता रहा था। वो आदमी अपने रोबोटिक हेड की मदद से लुई के मेमोरी रीडिंग मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जब लुइस जजेस के सामने अपनी मशीन का प्रेजेंटेशन देकर लाइव डेमो दिखाने की कोशिश करता है तो मशीन के खराब होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। लुई टमैन की रोबोटिक हेड को देख लेता है जिसने ऐसा किया था, लेकिन इससे पहले कि वो रोबोटिक हेड को रोकता, वो रोबोटिक हेड पूरे साइंस फेयर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है और एक स्टूडेंट के द्वारा बनाकर लाए गए वोल्केनो को ब्लास्ट कर देती है, जिससे जजेस घायल होकर इधर उधर भागने लगते हैं और बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने की वजह से ऑटोमेटिक ही पानी गिरने लगता है। सभी लोग काफी डरे हुए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर लुई भी वहां से निकल जाता है। लुई के वहां से जाने के बाद वो टमैन वहां पर आकर लुई के मेमोरी रीडिंग मशीन को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम लुई को उस अनाथालय के छत पर देखते हैं और वहीं पर उससे मिलने के लिए रॉबिन्सन से आया है और उन्हें किसी भी तरह से टमैन को पकड़ना होगा, क्योंकि टमैन को पकड़ने के बाद वो अपने माइंड स्कैनिंग मशीन को रिपेयर भी कर सकता है। लुई को रॉबिन्सन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में भविष्य से आया है, इसीलिए उसे विश्वास दिलाने के लिए रॉबिन्सन उसे अपनी इनविजिबल टाइम ट्रेवल शिप को विजिबल करके दिखाता है और फिर इसके बाद वो उसके साथ टाइम ट्रेवल करके भविष्य की दुनिया में जाता है। भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजी और तरक्की देखकर लुई पूरी तरह से हैरान था और अब उसे पता चल गया था कि रॉबिन्सन उससे जो भी कुछ कह रहा था वह सब सच था। अब लुई को आइडिया आता है कि अगर वह शिप से टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में चला जाए जब उसकी मॉम उसे अनाथालय के दरवाजे के बाहर छोड़कर गई थी, तो वो अपनी मॉम से मिल सकता है और उस टाइम में जाने के लिए लुई रॉबिन्सन की शिप को कमांड देना शुरू कर देता है। लेकिन रॉबिन्सन उसे ऐसा करने से रोकता और इस दौरान उसकी शिप क्रैश हो जाती है। रॉबिन्सन शिप के क्रैश होने से बहुत गुस्सा था और लुई को शिप रिपेयर करने को बोलता है। लुई उसकी शिप को रिपेयर करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इसके बदले रॉबिन्सन को पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम से मिलाने को कहता है। रॉबिन्सन भी इसके लिए राजी हो जाता है और अब रोबिन लुई को अपनी शिप के साथ गैरेज में ले जाता है, जहां पर लुई शांति से शिप को रिपेयर कर सकता था। लेकिन इस दौरान वह गलती से पाइपलाइन से होते हुए वहां से बाहर आ जाता और रॉबिन्सन की पूरी फैमिली को लुई के बारे में पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टमैन लुई की चुराई गई गैजेट्स को लेकर अपने बॉस के पास जाता है, लेकिन मशीन में आई गड़बड़ी की वजह से वो अपने बॉस के सामने मशीन का अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता और इसीलिए उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर भगा दिया जाता है। मशीन को वापस से रिपेयर करने के लिए टमैन को लुई की जरूरत थी, इसीलिए वो लुई को ढूंढते हुए अनाथालय में आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लुई तो वहां पर है ही नहीं, क्योंकि वो कब का वहां से टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जा चुका था। टमैन के पास भी रॉबिन वुड के साथ टाइम ट्रेवल करके भविष्य में पहुंच जाता है। इसके बाद हम लुई को देखते हैं जो रॉबिन्सन की पूरी फैमिली से मिलकर काफी खुश था, लेकिन अब तक वो रॉबिन्सन के डैड से नहीं मिल पाया था।
रॉबिन्सन के डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बिजनेस में लगातार हो रहे लॉस की वजह से फॉरेन मीटिंग के लिए गए थे। अब लुई जबरा रॉबिन्सन और उसकी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो टमैन एक बड़े से डायनासोर को लुई के पीछे भेजता है और उसे किडनैप करके अपने पास लाने को बोलता है। उस जाइंट डायनासोर के हमले से लुई पूरी तरह से डर गया था और अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो उस डायनासोर से ज्यादा देर तक बचकर भाग नहीं पाता और डायनासोर लुई पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रॉबिन्सन लुई को बचाने के लिए डायनासोर पर हमला करना शुरू कर देता है और उसी दौरान वह नोटिस करता है कि उस डायनासोर के सिर के ऊपर एक ब्लैक हैट मौजूद है जो उस डायनासोर को कंट्रोल कर रही थी। तो रोबिन किसी तरह बहुत मुश्किल से डायनासोर पर हमला करके उसके सिर से ब्लैक हैट को गिरा देता है, जिसके बाद वो डायनासोर बेहोश होकर नीचे गिर गया था और लुई की जान बच गई थी। अब रॉबिन्सन्स भागते हुए रॉबिन्सन्स की मॉम लुई को गले लगाती है तो ना चाहते हुए भी लुई के मुंह से मां शब्द निकलता है। रॉबिन्सन की मॉम को इतना पता था कि लुई एक अनाथ बच्चा है, इसीलिए वो उसे अडॉप्ट करने के बारे में सोचती है, लेकिन अब रॉबिन्सन अपनी फैमिली को बता देता है कि रियल में वो लुई को पास्ट से टाइम ट्रेवल करके लाया है। लुई के बारे में ये सच्चाई जानकर रॉबिन्सन्स उसे वापस से अपने समय में जाने को कहती है, जिस पर लुई उन्हें बताता है कि रॉबिन्सन से वादा किया है कि वह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उसे उसकी मॉम से मिलाएगा। लुई की ये बातें सुनकर रॉबिन्सन उससे कहता है कि उसने तो उससे मजाक में ये सब कहा था। उसकी ये बातें सुनकर लुई बहुत दुखी होता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और वह जाकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है और उसके कुछ समय के बाद लुई के पास टमैन टाइम ट्रेवल शिप में बैठकर आता है और वो लुई को अपने साथ चलने को बोलता है। टमैन लुई को उसकी मॉम से मिलाने का वादा भी करता है। अब वहां पर रॉबिन्सन भी आ जाता है जो लुई को टमैन के साथ जाने से मना कर रहा था, क्योंकि टमैन काफी बुरा आदमी था और वो लुई के इमोशंस का फायदा उठाकर उसे अपनी जाल में फंसाना चाह रहा था। अब क्योंकि लुई इस समय रॉबिन्सन से गुस्सा था, इसलिए वह रॉबिन्सन्स के साथ वहां से चला जाता है और रॉबिन्सन्स को जाते हुए देखता ही रह जाता है। टमैन लुई को एक अंधेरे कमरे में लाकर सबसे पहले उसकी माइंड स्कैनिंग मशीन को रिपेयर करने बोलता है, जिस पर लुई तुरंत ही राजी हो जाता है और कुछ देर के काम करने के बाद वह मशीन को पूरी तरह से रिपेयर करके ठीक भी कर देता है। मशीन के रिपेयर होने के बाद टमैन लुई को बांधकर बंदी बना लेता है और लुई जब टमैन से इसका कारण पूछता है तो वो अपने कमरे में उजाला करके लुई को बताता है कि क्या तुमने हमारे कमरे को नहीं पहचाना? दरअसल ये अनाथालय का वो कमरा होता है जिसमें वो अपने रूममेट माइकल के साथ रहता था। टमैन लुई को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है जो भविष्य से लुई से बदला लेने आया था। वो लुई को बताता है कि जब लुई रात भर जागकर अपने प्रोजेक्ट पर काम किया करता था तो माइकल रात में सो नहीं पाता था और इसी वजह से जब अगले दिन उसके कॉलेज का मैच था तो लुई के रात भर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से वह सो नहीं पाया और मैच के दौरान नींद लगने की वजह से उससे एक कैच छूट गया, जिससे उसकी टीम हार गई। टीम के हारने के बाद उसके टीम के लड़कों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा और स्कूल में उसका रिकॉर्ड भी खराब हो गया, जिसकी वजह से एक एक करके अनाथालय के सारे बच्चे तो अडॉप्ट हो गए, लेकिन उसे किसी भी कपल ने अडॉप्ट नहीं किया, जिसका का बदला आज वो लुई से लेने वाला था। टमैन लुई को ये भी बताता है कि उसकी रोबोटिक हैट वास्तव में लुई के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसे लुई ने खतरनाक समझकर अपने से दूर कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो हैट माइकल को मिल गई और अब हैट और माइकल लुई से बदला लेना चाहते थे। अब इससे पहले कि माइकल लुईस को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर रॉबिन्सन्स को वहां से बचाकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी टमैन अपने रोबोटिक हैट की मदद से रॉबिन्सन्स रोबोट को मार देता है और अगले ही पले रोशनी रॉबिन्सन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। अब लुई एक बार फिर से टमैन के कब्जे में था और टमैन अपने रोबोटिक हैट के कहने पर उसकी लाखों डुप्लीकेट्स बना देता है, जिसके बाद वो रोबोटिक हैट पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल रोबोटिक हैट के अंदर की एआई काफी ज्यादा इविल थी, जो पृथ्वी पर से इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया पर रोबोटिक हैट का राज हो जाए। रोबोटिक हैट ने अपनी ताकत की मदद से देखते ही देखते पूरे शहर पर कंट्रोल पा लिया था, लेकिन लुई किसी तरह बहुत मुश्किल से रोबोटिक हैट के हमले से बचते हुए माइकल की टाइम ट्रेवल शिप को लेकर वहां से भागने में कामयाब रहता है और टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है, जहां पर वह टमैन यानी कि माइकल से मिलता है और उसे समझाता है कि भविष्य में तुम कभी भी इस रोबोटिक हैट की बात मत मानना, क्योंकि ये रोबोटिक हैट पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म करना चाहती है और समय आने पर ये तुम्हें भी मार देगी। रोबोटिक हैट मेरी एक गलत खोज है जिसे खत्म कर देना चाहिए। माइकल को उसकी बातें समझ में आ नहीं रही थी और अगले ही पल रोबोटिक हैट लुई के ऊपर
हमला कर देती है, लेकिन वो लुई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और लुई किसी तरह बहुत मुश्किल से रोबोटिक हेड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद लुई टाइम ट्रेवल करके वापस से फ्यूचर में आ गया था, और क्योंकि लुई ने पास्ट में जाकर पहले ही रोबोटिक हेड को खत्म कर दिया था, इसीलिए फ्यूचर में उसने जितनी भी तबाही मचाई थी या पूरे सिटी पर कंट्रोल किया था, वो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लुई का रूममेट माइकल, जो भविष्य से रोबोटिक हेड के साथ लुई से बदला लेने आया था, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह कितना ज्यादा सेल्फिश था। लुई इसके बाद टमैन के साथ टाइम ट्रेवल करके रॉबिन्सन के समय में पहुंच जाता है। रॉबिन्सन जब टमैन को लुई के साथ देखता है तो वह गुस्से में टमैन पर हमला करने लगता है, पर लुई उसे समझाता है कि अब टमैन को अपनी गलती का एहसास है। उसकी बातें सुनकर रॉबिन्सन होता है अब माइकल को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो अकेले ही वहां से जाने लगता है। उसे वहां से जाता देखकर लुइस रॉबिन्सन के फैमिली के साथ उसे वापस बुलाता है और उसे बताता है कि अगर वह चाहे तो रॉबिन्सन साथ रॉबिन्सन्स था और वह चाहकर भी रॉबिन्सन्स नहीं रह सकता था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब रॉबिन्सन के डैड भी वापस लौट आए थे, जिनका नाम कॉलिन यश था। लुई पहली बार कर्ली नियस से मिलकर बहुत खुश होता है और कर्ली नियस बिल्कुल लुई की तरह दिख रहे थे। वो लुई को दिखाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने लुई के माइंड स्कैनर मशीन के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाए, जिनकी मदद से उनका बिजनेस एक बार फिर से उन्हें प्रॉफिट दे रहा था और अब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। रॉबिन्सन इसके बाद लुई के साथ किया गया अपना वादा निभाता है और लुई के साथ अपनी एडवांस शिप की मदद से टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में जाता है जब उसकी मॉम उसे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर जाने वाली थी। लुई अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी मॉम का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए बिना अपनी मॉम को देखे ही लुई वहां से लौट आता है और इसके बाद रॉबिन्सन लुई को उसके रियल टाइमलाइन में लाकर छोड़ देता है। अपने टाइमलाइन में वापस आने के बाद लुई सबसे पहले माइकल का वो मैच देखने जाता है, जिसमें माइकल रात भर जागने की वजह से मैच के दौरान सो गया था। अब का क्योंकि लुई को पहले से पता था कि मैच के दौरान माइकल सोने वाला है, तो वो माइकल को सोता देखकर उसे जगा देता है, जिससे माइकल से जो कैच मिस हुआ था वो उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी टीम के सारे प्लेयर माइकल की बहुत तारीफ करते हैं। अब क्योंकि माइकल ने जो कैच छोड़ दिया था, अब उसी कैच को उसने पकड़ लिया था, इसीलिए उसका भविष्य भी अब पूरी तरह से बदल गया था। लुई इसके बाद साइंस फेयर में अपने माइंड स्कैनिंग मशीन का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देता है और अब वो मशीन भी काफी अच्छे से काम कर रही थी, इसीलिए जजेस को लुई का ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। एक जज कपल को लुई इतना पसंद आता है कि वह उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम कर्ली नियस रखते हैं, लेकिन कर्ली नियस तो रॉबिन्सन के डैड का नाम था और वह देखने में भी बिल्कुल लुई की तरह लग रहे थे, यानी कि रॉबिन्सन के डैड लिनियस कोई और नहीं बल्कि लुई ही था, जो भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बिजनेसमैन और रॉबिन्सन का डैड बनने वाला था। अब पास्ट का लुई अपने नए पेरेंट्स के साथ काफी खुश था और इसके साथ ही हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।